नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में हम जौनपुर में मौजूद हैं मल्हनी विधानसभा सीट पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसा राजनेता है जो गरीबों का मसीहा माना जाता है। हमने यहाँ पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया, अलग अलग लोगों से उनकी राय जानी, तो 95% लोगों के जुबान पर केवल एक ही नाम था, वो नाम धनंजय सिंह जी का था। निर्दलीय अगर यहाँ पर कोई चुनाव जीतने का मादा रखता है जौनपुर जिले में, तो धनंजय सिंह ही एक ऐसा नाम है जो निर्दलीय चुनाव यहाँ से क्लियर कर सकता है। साथ ही साथ तमाम लोग जो है पूरी तरह से उनके साथ में खड़े रहते हैं हमेशा। उसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए हम उनके पास यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस तरह की स्थितियां हैं जिसके चलते लोगों में उनकी लोकप्रियता इस तरह से है। सर, सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि यहाँ पर लोगों में आपकी लोकप्रियता काफी जो है चरम पर है, तो और गरीबों का मसीहा आपको माना जाता है, तो किस तरह से आप देखते हैं, आपने लोगों के लिए किस तरह से काम किया है कि एक पार्टी के बदौलत नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के चलते आपको काफी जो है यहाँ पर लोगों से स्नेह मिलता है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग लगातार लोगों के बीच में रहने का प्रयास करते हैं और छोटी बड़ी जो भी समस्या होती है, खास तौर से हम लोग देखते हैं समाज का जो गरीब तबका है, उपेक्षित तबका है, जिसको हम उपेक्षा ही कहेंगे, हुई है अभी तक, इसी लोग पीछे हैं बहुत, तो देखते हैं कि वो उनके बेसिक प्रॉब्लम्स उनकी क्या है, उसको हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो भी सरकारी योजनाएं होती है उसका हमको लाभ मिल सके, नहीं होता तो व्यक्तिगत स्तर पे भी हम लोग प्रयास करके उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं और उनके हर सुख दुख में खड़े होने का प्रयास करते हैं, उनको एक परिवार का अंग मानते हैं। हम पूरे अपनी विधानसभा की पदयात्रा करते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, इसलिए गांव-गांव की समस्याओं से वाकिफ है, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक सभी समस्या से हम लोग वाकिफ हैं। इसलिए लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी, एक लगाव हम लोगों का बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में लोगों के साथ ये है। इसीलिए वजह से लोग हम लोगों को बहुत स्नेह करते हैं, हम भी लोगों को बहुत स्नेह करते हैं अपने क्षेत्र। सर, इस बार जो है जेडीयू से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं अगर बीजेपी या निषाद पार्टी का सिंबल मिला होता तो और मजबूती मिलती। किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? क्या पिछली बार जो जैसे 2002 के चुनाव परिणाम थे, फिर उसके बाद 2007 के परिणाम थे, क्या आप जो है इस बार भी आसानी से क्लियर कर पाएंगे? क्योंकि अगर उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में कहीं न कहीं कुछ अंतर या कुछ कमियां ऐसी रह गई जिसके चलते जो है वो चीजें उस हिसाब से नहीं हो पाई, लोगों का उतना भरोसा आपके साथ नहीं हो पाया था। देखिए, चुनाव हम लोग उपचुनाव बहुत अच्छा था मेरा, हम उपचुनाव में हार जीत के पैमाने से मत देखिए उस चुनाव जी। उपचुनाव कहा जाता है सत्तारूढ़ दल का चुनाव, और उसी हिसाब से जो अधिकारी होते हैं उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। यहाँ सत्तारूढ़ दल की जमानत जब्त हो गई थी और हम लोगों को यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने गुमराह करते हुए सत्ता को समाजवादी पार्टी की मदद कर दी, जिसकी वजह से हम लोगों का चुनाव जो है 4000 वोट से गड़बड़ हुआ, तो चुनाव हम जीत जाते हैं। और यहाँ पे अगर जाति समीकरण न हो तो हम लोग के खिलाफ कोई चुनाव ही यहाँ नहीं लड़ सकता है, कभी हम लोग देखे ही नहीं। मतलब कोई रारी हम लोग जब पहली बार 2002 में जीते, 2002, 7, 9 3 चुनाव लगातार हम लोग जीते। ये तो परसीमन हुआ, 2000 डिलिमिटेशन हुआ, उसमें मुलायम सिंह जी के बहुत चहेते थे आप स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी, उन्होंने इस हिसाब से समीकरण बनाए, यहाँ पे करीब 30-35 हजार यादव मतदाताओं का मत और बढ़वाया गया। पहले ही यहाँ पे 80,000 मतदाता थे यादव रारी में, उसको बढ़ाकर 1 लाख के पार कर दिया गया। तो वो सिर्फ एक जाति समीकरण पे समाजवादी पार्टी हमसे यहाँ चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। बाकी जनता के बीच में हम लोगों की विश्वसनीयता है, 20 सालों से निरंतर काम कर रहे हैं और 10 साल से मल्हनी जब से बनी है 10 साल से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं और 10 साल में समाजवादी पार्टी यहाँ पे जो मल्हनी का हालात उन्होंने किया है, लोग परेशान हैं, किसी की समस्या नहीं सुनते हैं आए लोग। हम लोग आज भी हम लोगों के यहाँ लोग आते जाते दरवाजे पे हमेशा, और हम उनके सुख दुख पे पहुंचते रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कभी हमने अपने क्षेत्र के लोगों के महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग उनके प्रतिनिधि या उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा, आप देखिए, हम लोग की सक्रियता बनी रही। लोकसभा के बाद हम लोग, हमारे छोटे भाई समान है प्रिंसू जी MLC बन गए यहाँ से, वो निरंतर लगे रहते हैं मल्हनी के लोगों की सेवा में। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हम लोग बने,
अध्यक्ष पत्नी बनी यहाँ से, तो लगातार हम लोग क्षेत्र में मल्हनी के लिए कम से कम 30-40 करोड़ का काम एक साथ मल्हनी में स्टार्ट किया गया, ताकि लोगों को भला हो सके। इस मल्हनी ने हम लोग को पहचान दी है, रारी से बनी मल्हनी हम लोग को पहचान दी है। और मल्हनी के लोग जो बाई इलेक्शन में जो प्रशासन ने की गलतियों से हम लोग जातियों से हम लोग यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, इस बार देखिए अभ्यास से ही सब लौटाएंगे। और कहीं चुनाव में कोई वो नहीं है, हम लोगों की टक्कर नहीं है। ठीक है, वो एक माहौल और वातावरण बनाते रहे एक जाति के आधार पर समाजवादी पार्टी के लोग, बाकी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे एक वन साइडेड चुनाव रहेगा इस बार। सर, MY फैक्टर की अगर बात की जाए, मुसलमान यादव समीकरण, कहीं न कहीं हमने जो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया, वहां पर भी तमाम लोगों से बातचीत की, उसमें तमाम मुसलमान भी हमारे साथ में बातचीत किए, तमाम यादव भी हमारे साथ में बातचीत की। उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर इस बार अगर कोई हमें किसी को हम भरोसे पर ले रहे हैं, वो एक ही नाम है, धनंजय सिंह का। तो कहीं न कहीं एक जातिगत समीकरण जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें भी आपकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, हम जात के आदमी, हम जब इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे तो हमारे साथ बहुत से नौजवान लड़के, मुसलमान, यादव, ठाकुर, हर वर्ग के लड़के, निषाद, चौहान, सब लोग हमारे साथ थे। जितने मोस्ट ओबीसी कम्युनिटी, SC के लड़के हमारे साथ बहुत थे, चाहे वो बसपा के होने के बावजूद भी हमारे साथ चमार बिरादरी के बहुत से लोग लड़के थे, वहाँ पे सरोज लड़के थे, हर वर्ग के लोग थे हमारे साथ, कनौजिया थे। मतलब इसलिए हमारे लिए तो एक वोट का महत्व था ना। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, SC सब हमारे साथ थे, तो हम लोग तो सबको एक समान लेके चले। फिर जब डेवलपमेंट की जब बात आई तो हमने कहा सब जगह हम लोग सबके लिए काम करें, हमारे लिए एक वोट का महत्व है। निर्दलीय राजनीति एक बहुत हम लोग सामने चुनौती थी, हम लोग ने उसको करने का भी प्रयास किया। और मल्हनी में जो सबसे बड़ी समस्या पेयजल, सड़क, बिजली की थी, तीनों 5 साल हमने बहुत ज्यादा काम करके यहाँ पे लोगों को उनको विश्वास पैदा किया कि नहीं, धनंजय सिंह, पहली बार हमने दरवाजे हम जाना लोग शुरू किए, हमने पदयात्रा की, रारी की, तब जाके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, हमारे साथ लोग यहाँ खड़े रहते हैं। और इस चुनाव में हम लोग 1 लाख के पार, हमारे समर्थक साथियों ने नारा दिया अब की बार 1 लाख पार, तो निश्चित रूप से 1 लाख के ऊपर हम लोग मत प्राप्त करेंगे और चुनाव आसानी से जीतेंगे यहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ मल्हनी विधानसभा के JDU के प्रत्याशी धनंजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों का भरोसा इस बार इनके साथ पूरी तरह से बना हुआ है और 1 लाख के पार जो है वोट ये गेन करेंगे और यहाँ पर जो है भारी अंतर से जीतेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।